नमस्कार, राम राम सा दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सेशन राजस्थान लेब असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए है, फिर चाहे वो ज्योग्राफी, साइंस या फिर होम साइंस से बिलोंग करता हो। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से बाकी लोगों से 15 से 20 अंक एक्स्ट्रा लेकर आ सकते हो। दोस्तों, एग्जाम सभी लोग देते हैं, तैयारी सभी लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ एक का ही होता है। और उनका क्यों होता है? क्योंकि वो बाकी लोगों से कुछ अलग करते हैं। अलग क्या करते हैं, वही बात मैं आपको इस वीडियो सेशन में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनके माध्यम से आप बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो और इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहां पर दोस्तों आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप मेरी बातों को समझना और अप्लाई करना। अगर आप 1 से 2 दिन इन बातों को अप्लाई करके चेक करोगे तो आपको 100% ये बिलीव हो जाएगा कि जितनी भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो 100% एक्यूरेट है। और आपकी जो तैयारी है उसके अंदर भी 100% इंप्रूवमेंट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके पास में सिलेबस है। ये वीडियो तीनों कैटेगरी के लिए है, सभी साथियों के लिए है, तो समझना, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं। सबके पास में सिलेबस है। आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और ये जो आप डिवाइड करोगे ना सिलेबस, ये अपनी तैयारी के हिसाब से करोगे, ठीक है? किसी का कॉपी नहीं करना है, आपकी जो तैयारी है उसके हिसाब से। पार्ट 1 में आपको क्या करना है, पार्ट 1 में आपको स्कोरिंग टॉपिक्स को शामिल करना, जिनमें आपको लगता है कि मैंने एकदम 100% तैयारी की हुई है, ये टॉपिक्स मेरे को बहुत अच्छे से आ रहे हैं, उनको आप पार्ट 1 में रखोगे। पार्ट 2 के अंदर आप एवरेज टॉपिक्स को ले लेना, जो टॉपिक्स आपको लगता है कि मैंने ठीक ठाक तैयार किए हुए हैं, मैं कर लूंगा। और पार्ट 3 में आप उन टॉपिक्स को ले लेना जो आपके काफी कमजोर है, आपको लगता है कि इन टॉपिक्स को मैंने अभी तक ध्यान से नहीं किया है। तो पहला काम तो आपको यही करना है। आप अपने सिलेबस को 3 पार्ट्स में अपनी तैयारी के हिसाब से डिवाइड करोगे, इंक्लूडिंग राजस्थान जीके, यानी राजस्थान जीके के जो टॉपिक्स है उसको भी आप इसके अंदर शामिल कर लेना। पहला काम आपको ये करना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, एक तरीका तो ये है कि आप इनमें से ये देखो कि अगर जो आपके वीक टॉपिक्स है वो ज्यादा नहीं है, मान लीजिए किसी के वीक टॉपिक्स है, 4 से 5 टॉपिक वीक है, आप इनको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहां से जरूरी नहीं है कि ज्यादा सवाल आए, ठीक है? जैसे भूगोल के अंदर 66 टॉपिक है, तो ये तो है नहीं कि सभी 66 टॉपिक्स में से दो दो तीन तीन सवाल आएंगे, किसी में से एक आएगा, किसी में से दो आएगा। ऐसे में अगर 4 से 5 टॉपिक के सवाल आप छोड़ भी देते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाकी टॉपिक्स है वो आपके स्ट्रांगली प्रिपेयर होना जरूरी है, बहुत अच्छे से तैयार होना जरूरी है। कहीं ये ना हो कि इन 4 5 टॉपिक के चक्कर में आप जो बाकी टॉपिक्स है उनको छोड़ रहे हो, या उनकी जो तैयारी है वो आपकी 100% नहीं हो रही है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि उनके आधे टॉपिक्स तो 50% ही तैयार होते हैं, आधे जो टॉपिक होते हैं वो उनके अंदर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको वो काम नहीं करना है, ठीक है? अब एक तरीका तो ये है कि आप स्कोरिंग टॉपिक्स को खाली रिवीजन पे छोड़ दीजिए, और जो एवरेज टॉपिक्स है थोड़ा सा उन पर आपको समय देना है, उन पे काम करना है। और जो वीक टॉपिक्स है उनमें आप देखो कि कितने टॉपिक आपके वीक है, अगर ज्यादा है तो उनको तैयार करने की आवश्यकता है, अगर 4 5 टॉपिक है या फिर 6 7 टॉपिक है तो आप उनको छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी। पहला तरीका यह है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता रहा था कि आप 15 से 20 अंक बाकी लोगों से अधिक लेकर आ सकते हो, वो कौन सा तरीका है? तो उस तरीके में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है? एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है डेली मॉर्निंग में, ठीक है? कोशिश कीजिए मॉर्निंग में लगाने की, ठीक है? एक प्रैक्टिस सेट आप पूरा लगाओगे, जैसे मान लीजिए साइंस का कैंडिडेट है तो उसको पूरे 200 क्वेश्चन करने हैं, ज्योग्राफी का है तो उसको पूरे 150 क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है? पूरा प्रैक्टिस सेट करने के बाद में आपको क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है। जैसे 150 में से आपको 110 सवाल बहुत अच्छे से आ रहे थे, आपने एकदम 100% एक्यूरेट कर दिए। 10 सवाल ऐसे थे जो आपने तुक्के मार के किए हैं, तुक्के मार के किए हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? यानी 50% वाले थे, आपने उनको कर लिया। और बाकी जो 30 क्वेश्चन थे वो आपने किए नहीं, क्योंकि वो आपको नहीं आ रहे थे, ठीक है? तो ऐसे में देखिए, आपको पहला काम क्या करना है, मूल्यांकन करना है। जो तुक्के वाले 10 सवाल है वो आपके अगर गलत हो जाते हैं तो आपको ये देखना है कि वो कौन से टॉपिक से गलत हुए हैं और कौन से टॉपिक से कितने सवाल आपके गलत हुए हैं। पहली चीज ये, आप सीधा उस टॉपिक में जाइए जहां से आपका सवाल गलत हुआ है, ठीक है? और उस टॉपिक की एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? ताकि अगले प्रैक्टिस सेट में उस टॉपिक का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो। पहली चीज ये, अगर आप ये तरीका करोगे तो यहां पर जो आपके सवाल है वो 120 सही हो जाएंगे, 120 सवाल आपके
सही हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके बचे 30 क्वेश्चन। तो जैसे आप नेक्स्ट पेपर दोगे, ये पहला प्रैक्टिस सेट है, जैसे ही आप दूसरे प्रैक्टिस सेट में जाओगे तो दूसरे प्रैक्टिस सेट में क्या होगा कि 150 में से आपके सवाल कितने सही होने लग जाएंगे, 120, और जो बाकी आप जो तुक्के मारोगे वो मान लीजिए आपके फिर से 10 सवाल गलत हो गए, तो आप फिर से उन टॉपिक्स में जाइए और उनकी रिवीजन कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी सवाल आपके सही हो। ऐसे करते करते अगर आप 1 से 5 प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार से लगा लेते हो तो आप बाकी लोगों से कम मैं आपको बता रहा हूं 15 से 20 अंक अधिक स्कोर करोगे। और इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आपको एग्जाम का डर नहीं सताएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो 100% रहेगा एग्जाम के अंदर। और डेफिनेटली आप एग्जाम में बेहतरीन करके आओगे, बाकी लोगों से आगे रहोगे। इस तरीके से ही आपको 1 से 5 यानी 5 आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट लगाना है, और अच्छी बुक का या फिर अच्छे प्लेटफॉर्म का आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, ये नहीं हो कि एकदम लो लेवल का आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट भी आपके पास में ठीक ठाक होना जरूरी है। ठीक है, जो भी आपके पास में प्रैक्टिस सेट है आप वहीं से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप इस तरीके से 5 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जब आप 5वां या 6ठा प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आप देखोगे कि आपके जो मार्क्स है वो 20 यानी 20 अंक जो है पहले पेपर से अधिक आपको मिलेंगे। और ऐसा ही एग्जाम में होगा, आप बाकी लोगों से शानदार स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो ये चीज आप अप्लाई करके देखना, 100% आपको ये विश्वास होगा कि मैंने जो भी आपको सजेशन, जो भी टिप्स मैंने आपको दी है वो वर्क करेगी। ठीक है, और साइंस वाले बच्चों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि योर एग्जाम हेल्पर की जो ई बुक है, जिसके अंदर 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, एनसीईआरटी बेस्ड है, और यहां से डेफिनेटली सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मैं तो ये तक कहता हूं कि 2500 सवाल आप लगा लोगे तो बाकी कुछ नहीं बचने वाला है, और एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। और ये जो ई बुक मैं आपको बता रहा हूं, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, फर्स्ट कमेंट में भी दिया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये 2500 क्वेश्चन आप अप्रोक्स 6 से 7 घंटे में, 5 से 7 घंटे में आराम से निकाल सकते हो। वो तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कंटिन्यू करते हो या बीच बीच में करते हो, लेकिन आप ये जरूर निकाल लेना अगर आपको ये लगता है कि आपकी रिवीजन उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो ये भी एक तरह से आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ही है, तो जरूर आप चेकआउट कर लेना। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बिल्कुल इसकी तरफ मत जाइएगा। बाकी जिनको लगता है कि भाई रिवीजन उतनी अच्छी नहीं है, मुझे एक बार रिवीजन करनी है, सारे क्वेश्चन अच्छे से निकालने हैं, तो आप ये 2500 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं और अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी दोस्तों, ये वाला वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपकी क्या राय है जो भी मैंने आपको बातें बताई है उनको लेकर। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप पूछना चाहते हो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो सेशन में उसका जवाब देने की। और आज आपके एडमिट कार्ड है वो अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पर, तो जैसे ही एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आएगी, नोटिस आएगा, मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो सेशन लेकर आ जाऊंगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।